या सच था। वह बहुत असमंजस की स्थिति में थी। उसको लग रहा था जैसे ये सब एक ख्वाब हो। वह सोचते सोचते सो गई और जब सुबह उठी तो अपनी माँ के साथ वह गुमसुम बैठी थी और सोच रही थी कि या अल्लाह, पहले ही हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, ये नया क्या है। लेकिन फिर वही सब शुरू हुआ। पड़ोसियों का आना, आबिरा पर तंज मारना, उसको भला बुरा कहना और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना, जिससे आबिरा बहुत ही परेशान हुई और उसने सोचा इससे तो अच्छा मैं उस शैतान का ही सहारा ले लूं। कम से कम ये मुफलिसी और ये गरीबी तो दूर होगी। और वो उस रूहानी लड़के के बारे में सोचने लगी जो उसने रात देखा था। और आबिरा घर से निकलकर उस बाग की तरफ चल दी। वह उस बाग में जाकर दुआएं पढ़ने लगी। उसे तभी महसूस हुआ कि जैसे पेड़ के पीछे कुछ हलचल हो रही है और कोई उसे पेड़ के पीछे से देख रहा है। वो उस खुशबू को महसूस कर सकती थी जो उसने 2 दिन तक पहले महसूस की थी। आबिरा ने दुआएं पूरी करने के बाद जैसे ही नज़रें उठाई, उसे सामने एक महीन सी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी से निकलकर आता हुआ वो नीली आंखों वाला, लंबे बालों वाला नौजवान जो उसी की तरफ आ रहा था। आबिरा खड़ी हो गई और उसके पास आने का इंतज़ार करने लगी। जब तक वो आबिरा के पास आया, वो एक सामान्य इंसान का रूप ले चुका था। लेकिन इस बार आबिरा उससे बिल्कुल नहीं डरी। आबिरा ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। उस जिन ने कहा, मेरा नाम जाफ़र है और मैं एक जिन हूँ। मैं सदियों से इसी बाग में रहता हूँ और यहीं इसी रेगिस्तान में भटकता हूँ। मैं रोज़ तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी तकलीफ़ें देखता हूँ, जिसने मुझे तुम्हारे सामने आने पे मजबूर किया।